मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेसन फर्स्ट को आगे बढ़ाते हुए कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, कि कायिक प्रवर्धन पादपों में अलैंगिक जनन का प्रकार चल रहा था, जिसमें दो प्रकार का अलैंगिक जनन बताया था मैंने, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। अब देखो बेटा, प्राकृतिक के बाद दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन क्या होता है। तो देखो बेटा, कृत्रिम जैसे नाम से ही है कि मानव द्वारा कराया गया जनन क्या कहलाएगा बेटा, कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहलाता है। यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है कि इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन जो मानव द्वारा कराया जाता है और उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखो बेटा, इसका क्या महत्व है। तो महत्व की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भाई हमें अच्छी गुणवत्ता वाले पादप प्राप्त हों, उनसे अच्छे उत्पाद प्राप्त हों, इसलिए हम इस विधि का उपयोग में लेते हैं। अब देखो, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के यदि हम टाइप्स देखें या विधियां देखें तो इसके 3 प्रकार हैं। एक कर्तन, जिसको हम कटिंग कहते हैं, दूसरा दाब लगाना या लेयरिंग, और तीसरी विधि है बेटा रोपण या ग्राफ्टिंग। देखो बेटा, सबसे पहले हम कर्तन या कटिंग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है कि नया पादप विकसित करने से के लिए हम पादप का कायिक भाग या प्रवर्ध लिया जाता है, चाहे स्तंभ से लिया जाए चाहे मूल से, और उसको भूमि में रोपित कर दिया जाता है। यानी उचित माध्यम प्रदान करके या उचित परिस्थितियाँ प्रदान करके उससे नया पादप विकसित कर लिया जाता है। तो इस विधि को हम कर्तन कहते हैं। और यदि इसके टाइप्स देखें तो स्तंभ और मूल के आधार पर ही, यदि प्रवर्ध स्तंभ भाग से लिया गया पादप के तो उसको स्तंभ कर्तन कहेंगे, मूल भाग से लिया गया है तो उसे मूल कर्तन कहेंगे। कि नया पादप विकसित हो जाता है तो मूल से और स्तंभ से उसको कर्तन कहा जाता है। तो ये पहली विधि है, कर्तन या कटिंग। इसके बाद दूसरी विधि कौन सी है बेटा, दाब लगाना या लेयरिंग। और लेयरिंग या दाब लगाने में क्या होता है कि जो पादप का कर्तन है, प्रवर्ध भाग है, उसको जब तक अपस्थानिक मूल विकसित नहीं हो जाती उसे अलग नहीं किया जाता है। और इसकी 2 विधियां हैं। पहली विधि है टीला दाब विधि और दूसरी है गुट्टी या वायुदाब विधि। टीला दाब विधि की बात करें, ये शीशम और सहतूत के अंदर पाई जाती है। और इसमें क्या किया जाता है कि जिन पादपों की शाखाएं भूमि के नज़दीक होती हैं, उन शाखाओं को दाब के द्वारा मृदा से ढक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। फिर वहाँ नमी रखी जाती है। नमी के बाद जैसे ही अपस्थानिक मूल विकसित होती है तो वहाँ से उस टहनी को काट दिया जाता है, जैसे ये दिखाया गया है, और इसको अलग करके नया पादप रोपित कर दिया जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे बेटा, टीला दाब विधि कहते हैं। दूसरी है वायुदाब विधि। ये वायुदाब या गुट्टी का विधि क्या है कि ये जिन पादपों की शाखाएँ हाइट पे होती हैं, उनसे नया पादप विकसित करने के लिए पादप का जो वायवीय शाखा है उसमें 5 से 7 सेंटीमीटर चीरा लगाकर उस एपिडर्मिस भाग को हटा दिया जाता है। उस पर कपड़ा या बोरी लपेट दी जाती है और इस टहनी के जस्ट ऊपर जल पात्र या मटकी को रखा जाता है, जिससे बूंद बूंद या रस्सी की सहायता से इस पर पानी डाला जाता है। जैसे नमी रहेगी तो इससे अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है, अपस्थानिक मूल विकसित हो जाएंगी और इस शाखा को अलग करके भूमि में रोपित किया जाता है, जिससे नया पादप प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि को हम गुट्टी या वायुदाब विधि कहते हैं। इसके बाद तीसरी जो विधि आती है, श्रेष्ठ विधि है कायिक प्रवर्धन की, और वो विधि कौन सी है बेटा, रोपण या ग्राफ्टिंग। रोपण या ग्राफ्टिंग की 4 प्रकार इसमें बताए गए हैं। रोपण या ग्राफ्टिंग वास्तव में होता क्या है, देखो यहाँ तो एक पादप से नया पादप विकसित हो रहा है, एक जनक है। यहाँ 2 पादपों के मध्य किया जाता है, 2 पादप के कायिक भागों को जोड़ा जाता है, फिर नया पादप तैयार किया जाता है। इस कारण से श्रेष्ठ विधि कायिक प्रवर्धन की वो कौन सी है, रोपण। रोपण के भी 4 प्रकार बताए मैंने, जिब्बी रोपण, फच्चर, किरीट और कली का। अब देखो बेटा, रोपण 2 पादपों के मध्य कराया जाता है। जिस पादप भाग को रोपित किया जाता है उसको तो कहा जाएगा कलम। क्या कहेंगे बेटा, उसको कलम कहते हैं। जिस पादप भाग को रोपित कराया जाएगा उसको कलम, और जिस पर रोपित कराया जाएगा उसको स्कंद कहते हैं। अर्थात जिस पादप का वो जड़ वाले भाग है, जड़ वाले पार्ट्स तो क्या कहलाएगा, स्कंद, और जो रोपित कराए वाला भाग है, शीर्ष भाग है, जिसको रोपित किया जाएगा उसको हम कलम कहते हैं। देखिए बेटा, जिब्बी या रोपण विधि में क्या किया जाता है
कि पादप का जो स्कंद भाग है उसमें वी आकृति का चीरा लगाया जाता है, ठीक उसी तरह की उसमें कलम रोपित कर दी जाती है, दोनों को बांध दिया जाता है। उसके पश्चात नया पादप विकसित हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? जिब्बी रोपण। फच्चर रोप या फच्चर या वेज विधि भी सेम इसी तरह से है। इसमें देखो वी आकृति का वही वी आकृति का चीरा लगाया जाता है और उसके अंदर फच्चर टाइप में कलम को रोपित किया जाता है। तो ये विधि क्या कहलाएगी बेटा? फच्चर रोपण कहलाती है। तीसरी विधि है किरीट या मुकुट। इसमें जो स्कंद होता है उसको मुकुट आकृति दी जाती है और उस मुकुट के अंदर गड्ढे करके यानी गहराई देकर 2, 3, 4 कलम रोपित कर दी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि रोपण की वह कौन सी विधि है जिसमें एक से अधिक हम कलम रोपित कर सकते हैं? तो वो मुकुट रोपण है। और लास्ट विधि है कलिका रोपण। और कलिका रोपण में क्या किया जाता है कि कलम और स्कंद दोनों समान आकार के होते हैं और इसमें क्या किया जाता है, जो स्कंद और कलम का जो भाग है इस पर जो एपिडर्मिस पार्ट्स है उसको हटाया जाता है ऊपर से, फिर उन दोनों को आपस में जोड़कर उन्हें बांध दिया जाता है और फिर उनको उचित माध्यम दिया जाता है, परिस्थितियाँ दी जाती है जिससे नया पादप विकसित हो जाता है। तो ये विधि क्या कहलाएगी बेटा? कलम रोपण की कलिका रोपण कहलाती है। तो इस तरह से आज हमने अध्ययन किया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के यानी 3 विधियां बताई मैंने, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।